वेलकम बैक प्यारे बच्चों। हर्षिश एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। सो आज मैं क्लास फोर्थ का जो फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है रिवीजन, जो कि आप लोग ऑलरेडी क्लास थर्ड में सीख के आए हो, उसको मैं आज आपको टीच करने जा रहा हूँ। और इस लेक्चर में आपको आपकी बुक के पर्ल बुक के सारे सम मिलेंगे। और इसके अलावा भी आपको वर्कशीट वगैरह और जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पर आप लोग ज़्यादा मिस्टेक्स करते हो, वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल फ्री लेक्चर है, डेमो लेक्चर है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको पूरा देखना। और जहाँ जहाँ तुम्हारे जो डाउट्स हैं उसको अच्छे से क्लियर करना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को हम। एज यू नो, जैसा कि आपको पता है कि आपके चैप्टर का नाम रिवीजन है, तो इसमें आप लोगों ने क्लास थर्ड में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट सम है वो हम देखते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि राइट द नंबर्स फॉर द गिवन नंबर्स नेम। अब आपको कुछ नंबर्स नेम लिखे हुए हैं, इनके नंबर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले सम में आपको क्या दिख रहा है, 7006। तो ऐसा सम जब आएगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका सबसे पहले काम होना चाहिए कि आप ऐसे प्लेसेस बना लो कि इसमें कितने प्लेसेस, कितने नंबर्स और या फिर कितने डिजिट्स आएंगे, आपको वो पता होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि 1000 की बात हो रही है, तो हम जल्दी से इसका एक नंबर नेम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा O फॉर वंस, T फॉर टेंस, H फॉर 100। ये हमारे थ्री प्लेस हो गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पीरियड शुरू होता है वो होता है 1000 का। ये वाला हमारा कौन सा पीरियड होता है, ये वंस का पीरियड होता है, इसे हम लोग बोलते हैं वंस पीरियड। ये वंस पीरियड होता है हमारा। इसके बाद जो पीरियड शुरू होता है वो 1000 का होता है, तो नेक्स्ट नंबर हमारा 1000 का आएगा। एंड देन उसके बाद हमारा 10,000। ये हमारा 1000 का पीरियड होता है। पीरियड आप ऐसे समझ लो कि क्लासेस होती हैं और ये इसके कुछ प्लेसेस हैं। तो वंस पीरियड में थ्री प्लेस होते हैं, 1000 में दो प्लेसेस होते हैं। और अब इसमें देखो 7000 बोल रहा है, अगर 70,000 बोलता तो हम 10,000 तक प्लेसेस देखते। अभी 1000 बोल रहा है तो हम फोर प्लेसेस देखेंगे। यानी कि आप ऐसे फोर प्लेसेस बना लो। अब 7000, सेवन के जस्ट बाद क्या आया, 1000, यानी कि सेवन की जो प्लेस वैल्यू है वो 1000 पे आ रही है, तो आपने 1000 यहाँ पे लिख देना है सबसे स्टार्टिंग में। और इसके बाद 100 ना आके आया है 6। तो यानी कि 100 वाले पे कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, और ये जो 6 है ये कहाँ पे आएगा, वंस वाले पीरियड पे आएगा। अब बीच के जो प्लेसेस है यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, जीरो लिख देना है। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर अब स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं वो आप देख लो। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि 6 की प्लेस वैल्यू कहाँ पे आएगी। या तो वो यहाँ पे इसको 706 लिखाएंगे, या फिर वो इसको 700 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर बेसिकली 76 लिख के ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, ये ऐसे 7060 लिख के छोड़ देते हैं। तो इस तरह के कुछ रिस्पॉन्सेज स्टूडेंट की नोटबुक्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो 2301। अब यहाँ पे देखो 1000 का पीरियड भी आ गया, 100 भी आ गया, वन भी आ गया। और 2000 यानी कि हमारे फोर प्लेसेस अगेन बनेंगे ऐसे। तो आप लाइनिंग से ऐसे बना लोगे, इससे आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि नंबर हमने लिखने कहाँ है। अब 2000, ये 1000 का प्लेस है हमारा, तो यहाँ पे मैं टू लिख दूंगा। 100 के पहले क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है, तो यहाँ पर ये 100 वाला प्लेस है आपका। और वन आ रहा है, वन की जगह पे यानी कि वंस के प्लेस पे आपने वन लिख देना है। और यहाँ पर जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं बोला है वहां पे आपने जीरो लिखना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2301। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर है तो आप फिर से इस वीडियो को रिकैप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सम है वो है राइट द नंबर नेम इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक सेकंड वेट करिएगा। जी, चलो।
राइट द नंबर नेम इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके लिखना, मतलब उसको आपने बड़ा करके लिखना है। अब आप कैसे लिखोगे वो देख लो। ये आप देखो यहाँ पे काउंट किया करो, सबसे पहले प्लेसेस लिख लिया करो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो 9 के प्लेस पे क्या आ रहा है? 1000 आ रहा है, तो आपने 9, पहले इस वाले 9 को अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे 9 × 1 लिखोगे, यानी कि ये 9 रहेगा। फिर इस 4, ये टेंस के प्लेस पे आ रहा है, तो 4 × क्या लिखोगे? 10 लिखोगे, यानी कि 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये 6 × 100 के प्लेस पे आया तो 600 हो गया। और इधर चेक करो, ये हमारा 1000 के प्लेस पे आ रहा है, तो हमने 9 × 1000 करना है। और यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो 9000 बनेगा। अब आपने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। और ये सारे जो नंबर यहाँ पे लिखे हैं उनको हम लोग प्लस करके लिख देंगे। 9000 प्लस 600 प्लस में 40 प्लस 9। ठीक है। एक तो ये तरीका है। एक मेथड हम डायरेक्ट मेथड से भी करते हैं। जो डायरेक्ट मेथड है वो कुछ ऐसे है, देखो ये हमारा प्लेस पहले ऐसे फिर से लिख लेना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो 6 की जगह पे आपने 6 लिखना है फेस वैल्यू। उसके बाद प्लेसेस कितने हैं? 3 प्लेस बच रहे हैं ना, तो आपने 3 जीरो लगा देनी है, फिर प्लस का साइन। अब देखो यहाँ पे जीरो आ रहा है, 100 के प्लेस पे जीरो आ रहा है। तो जिस किसी भी प्लेस पे जीरो आता है हम उस प्लेस के नंबर को नहीं लिखते, क्योंकि जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं होती। जीरो मीन्स नथिंग होता है, तो आप इसको छोड़ दोगे। अब इसके बाद टेंस पे देखो, टेंस पे क्या है? 1, और 1 के बाद कितने प्लेस बच रहे हैं? एक प्लेस बच रहा है, तो एक जीरो लगा दो। उसके बाद आप आ जाओ इस वाले 1 पे, 1 अकेला है तो यहाँ पे 1 लिखोगे आप। सो दिस वन इज द आंसर। इसका आंसर क्या बनेगा? 4, 4 के बाद प्लेसेस काउंट करें मैंने, 3 प्लेस हैं तो 3 जीरो लगा दी। देन ऐड का साइन। फिर 3 आया, 3 के बाद कितने प्लेस बच रहे हैं? 2 प्लेस बच रहे हैं, तो 2 जीरो लगा दी। अब टेंस के प्लेस पे जीरो आ गया तो इसकी वैल्यू नथिंग है, इसको आपने नहीं लिखना है। और फिर लास्ट में 5 लिख देना। सेम काम यहाँ पे भी, 7620। और वंस प्लेस पे जीरो आ रहा है तो आप जीरो को नहीं लिखोगे। आई होप आपको ये दो सम समझ में आ गए होंगे। जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस समझने हैं तो आप पॉज करके वीडियो को फिर से रीप्ले कर लेना, एंड वहां से आपको सम समझ में आ जाएंगे। चलो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे हमने क्या करना है? हमने बिगर नंबर देखना है, ठीक है। सबसे पहले जब ऐसे सम आते हैं तो मैं क्या करता हूँ, बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप डिजिट्स काउंट कर लो किसी नंबर में। अब जैसे यहाँ पर आप देखो डिजिट्स कितने हैं आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखो डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर आपके पास ऑल 5 डिजिट्स हैं, और यहाँ पर आपके पास 4 डिजिट्स हैं। सो बट ऑब्वियस है कि 5 डिजिट्स वाला नंबर हमारा ग्रेटर है, तो जो भी ग्रेटर होगा आपने ग्रेटर का सिंबल ओपन माउथ उधर की ओर बना देना है। यहाँ पर हम ऐसे ओपन माउथ बना देंगे। सेकंड सम में सिनेरियो देखो क्या है। यहाँ पर मैंने प्लेसेस पहले काउंट करे, 4 प्लेसेस हैं, यहाँ पे भी 4 प्लेसेस हैं। 9243, 9434। अब आपने यहाँ से नंबर्स के प्लेसेस को कंपेयर करना है, कि जो ये 1000 वाला प्लेस है यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। अभी हम नहीं बता सकते। 100 वाले प्लेस पे है, यहाँ पे 2 है और इधर 4 है, तो देखो 2 और 4 का कंपेरिजन होगा। और 4 बड़ा नंबर है यहाँ पे 100 वाले प्लेस पे, तो हम कहेंगे कि इधर ये वाला नंबर हमारा बिगर है। अगेन इस वाले सम को देखो, 4 प्लेस, यहाँ पे भी 4 प्लेस, 9 9 0 0 0 9 9, यानी कि सारे प्लेसेस हमारे सेम नंबर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? इक्वल का साइन लगाएंगे। तो आप इसको रीड करना है तो कैसे रीड करोगे? 86,493 इज बिगर देन, और यू कैन से ग्रेटर देन 6,801। सिमिलरली आप इसको रीड करना चाहो तो कैसे रीड करोगे? 9,243 इज लेस देन
9434, and for this one 9009 equals to 9009. आई होप द कॉन्सेप्ट विल क्लियर, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जैसे भी आप ऊपर सीख के आए हो कि दो नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं, सेम काम हमने यहाँ पे भी करना है। तो सबसे पहला जो काम होता है, मैं बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ कि हर बार आप नंबर के डिजिट्स काउंट करो, क्या वो एक जैसे आपको दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं देखता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फोर फोर डिजिट्स हमारे सारे नंबर्स में। इसके बाद हमने नंबर्स का वैल्यू का कंपैरिजन करना है। यहाँ पर 2 दिख रहा है हमें, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, इधर 3 मिला, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो अगर हमें असेंडिंग चाहिए तो हमें सबसे छोटा नंबर पहले रखना है, यानी कि असेंडिंग का मीन्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू स्मॉलर टू बिगर कह सकते हो या स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट कह सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। और डिसेंडिंग का मीन्स बिगर टू स्मॉलर, वो भी आगे देखेंगे। तो 2 वाले नंबर्स को हमने पहले रखना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 आ रहा है और इधर 3 आ रहा है। 2 वाला जो नंबर है 3 वाले से छोटा है, यानी कि 100 प्लेस पे यहाँ पे 2 आया, ये नंबर 1 पे रखा जाएगा। तो आप इसको पहले लिख दो, 2203। इसके बाद नेक्स्ट दो नंबर को कंपेयर करो। यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है और इधर भी आपको 3 दिख रहा है, तो अभी हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। फिर जीरो पे आ जाओ, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है। तो 0 वाला नंबर हमारा छोटा होता है, तो नेक्स्ट नंबर हम क्या लिखेंगे, 2302। एंड इसके बाद 2 वाला एक ही हमारे पास ये नंबर बच रहा है, 2320, तो आपने इसको लिख देना है। और बाकी के अब ये जो दो नंबर बच रहे हैं इनमें कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर 3 है, इधर भी 3 दिख रहा है, यहाँ पर 2 आया है और इधर 3 आया है। दैट मीन्स कि 2 वाला हमारा नंबर छोटा होगा। तो आपने 3320 को पहले लिख देना है, उसके बाद लास्ट का नंबर लिख देना है 3330। और एक चीज का और ध्यान रखना है, जब आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो सिंबल जरूर बनाना। ओपन माउथ हमेशा बिगर की ओर बनेगा, तो ऐसे आपने ओपन माउथ बना देने हैं। और इसी को अगर मैं डिसेंडिंग में अरेंज करूंगा तो सबसे बिगर हमारे पास ये वाला नंबर आएगा, 3320। इसके बाद सॉरी यहाँ 30 है, फिर 3320, 2320, 2202, 2203। सो ये था असेंडिंग डिसेंडिंग के कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आगे। ओके, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। स्पेशली आप इस वाले सम में सीखोगे कि यहाँ पे क्या मिस्टेक्स होती हैं। कॉलम का मतलब पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि कॉलम होते क्या हैं। देखो, जो आप लोग ऐसे ये वाली लाइन देख रहे हो इनको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये जो ऐसे खड़ी लाइनें होती है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इनको हम लोग वर्टिकल लाइन, ये होती है वर्टिकल लाइंस। ये वर्टिकल लाइंस क्या बनाती हैं, कॉलम्स बनाती हैं, तो इनसे कॉलम्स बनते हैं। और जो आप ये लेटी वाली लाइन देख रहे हो, सो दीज लाइंस आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो आपकी रोज को बनाती हैं। तो ये आपकी रो 1 है, ये आपकी रो 2 है और ये आपकी रो 3 है। इसी तरह ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3, ये कॉलम 4। तो आपको रो और लाइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको 1 की जगह 2 वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने डिजिट्स को लिख लेना है, 2056। अब उसके बाद आप देखो जो आपका नेक्स्ट नंबर है वो 3 डिजिट का नंबर है।
अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, जिसके बाद यहाँ का जो वंस वाला प्लेस होता है वो वैकेंट हो जाता है और ये नंबर अब बिगर बन गया। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8,829। और ये नंबर जो आपने अब यहाँ पे लिख रहे हो, ये क्या बन गया, 8,290। यानी कि आपने उसको 10 टाइम इंक्रीज कर दिया। यहाँ पर ये मिस्टेक हो जाती है, बच्चे बहुत सारी मिस्टेक इसमें करते हैं। तो तुमने क्या ध्यान रखना है, जब कभी भी आप नेक्स्ट नंबर नोट करोगे तो वो आप इधर से नोट करना शुरू करोगे, यानी कि आपका राइट साइड जो है, 928, यहाँ पे जीरो लगा दोगे क्योंकि ये प्लेस वैकेंट बच रहा है। इसके बाद आप लिखोगे 643, फिर से प्लेस वैकेंट बचा, यहाँ पे मैंने जीरो लगा दी। यहाँ पे प्लस का साइन क्योंकि ऐड करने को बोला है। नेक्स्ट अब आप ऐड करोगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 696, 6 + 9 15, 15 + 6 21। तो यहाँ पे आप वन लिखोगे। वन के बाद नेक्स्ट यहाँ पे टू कैरी दे दोगे। 2 + 5 7, 7 + 4 11, 11 + 2 13। अगेन यहाँ पे आपका वन कैरी आ गया। 1 + 8 9, 9 + 3 12। वन कैरी अगेन, 1 + 2 3। तो आपने क्या मिस्टेक बच्चे करते हो, आप लोग समझ गए होंगे कि आप जब सेकंड नंबर लिखोगे तो आपने इधर से स्टार्ट करना है, ना कि इधर से। ये वाला सम आप अपने आप से ट्राई करना और कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट अब हम आगे माइनस वाले सम के लिए भी देखेंगे, सब्सट्रैक्शन में। सब्सट्रैक्शन में जो बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, इस बात का ध्यान नहीं देते। अक्सर मैंने इस चीज को देखा है कि स्टूडेंट्स जो स्मॉलर नंबर होता है उसको अप साइड लिख देते हैं और बिगर नंबर को डाउन साइड लिख देते हैं। हमेशा कीप रिमेम्बर वन थिंग, बिगर नंबर आपका हमेशा टॉप पे रहता है। बिगर ऑलवेज आपका टॉप पे लिखा जाएगा और जो स्मॉलर होगा आपका वो बॉटम पे लिखा जाता है। बॉटम मतलब नीचे। और फ्रॉम, अगर आपको फ्रॉम वर्ड मिल रहा है तो बिगर में से आपने स्मॉलर वर्ड माइनस करना है, घटाना है। लाइक दिस, जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिखा 2978, तो अब मैं जो नंबर नेक्स्ट वाला लिखना शुरू करूंगा वो ऐसे लिखूंगा, 4 5 3 1, और यहाँ पे माइनस का साइन। यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। अभी आप चेक करो क्या यहाँ पे माइनस होना पॉसिबल है। अगर हमारा नीचे वाला नंबर स्मॉलर है इसके ऊपर वाले नंबर से तो माइनस पॉसिबल रहता है। तो हम इजिली 8 में से 4 माइनस करोगे तो आपका 4 बचेगा। यहाँ पर देखो 5 स्मॉलर 7 से तो माइनस हमारा हो सकता है, तो यहाँ 2 लिख दोगे। इधर देखो 9 हमारा 3 से बिगर है, तो हम माइनस अगेन पॉसिबल है, यहाँ पे आप 6 लिखोगे और यहाँ पे आप 1 लिखोगे। अब आ जाओ अपने सेकंड सम पे। यहाँ पे मैं वैल्यू नोट कर लेता हूँ, 8000 हमारा बिगर नंबर है तो वो ऊपर रहेगा। और सेकंड नंबर हम लिखेंगे 2486 माइनस। इस समय आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास पर नंबर स्मॉलर है और लोअर नंबर बिगर है तो आपको बोरो लेना पड़ता है। बोरो हमेशा बगल वाले नंबर से हम देखते हैं। बोरो में भी अगर यहाँ पे देखो सेम कंडीशन बन रही है, जीरो हमारा स्मॉलर है 4 से, बोरो यहाँ से भी नहीं जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ से भी बोरो नहीं ले सकते। बोरो हमें कौन देगा, 8 देगा। अब जब 8 बोरो दे रहा है तो ये बन जाएगा 7, और इधर बोरो आके ये बनाएगा 10। अब बाकी के जो ये नंबर है बच्चे, यहाँ पर भी इसको 10 और 10 बना देते हैं। तो यहाँ पर आपने याद रखना है, जो ये बीच के प्लेसेस हैं यहाँ पर ये कभी 10 नहीं बनेगा, 10 से एक वैल्यू लेस बनती है। 10 से एक वैल्यू लेस का मीन्स क्या होता है, ये यहाँ पर आपका आएगा 9 9। तो इधर भी 9 बनेगा और इधर भी 9 बनेगा, दोनों साइड आपका 9 बनेगा, 9 और 9। अब सेपरेट करो, 8, यहाँ पर आपका 5, यहाँ पर आपका 1 और इधर आपका 1। 1158 इज योर आंसर।
आई होप आप सब्ट्रैक्ट में जो मिस्टेक्स करते हो वो आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वो लाइक करो, शेयर करो। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम फटाफट से अब सीखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डिवाइड एंड चेक का। ठीक है, डिवाइड एंड चेक को मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि हम क्या करना है। हमने सबसे पहले डिवाइड करना है, और डिवाइड के बाद चेक का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और इसको बोलते हैं डिवाइजर। जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं, और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिवाइजर। तो 6 इज द डिवाइजर वैल्यू एंड 4325 इज द डिविडेंड वैल्यू। अब आपने देखना क्या है, यहाँ पर ये जो 6 है और ये जो 4 है, क्या ये 6 इस 4 को डिवाइड कर सकता है? बिकॉज 6 इज ए बिगर नंबर, तो डिवाइड अभी पॉसिबल नहीं है। फिर हमें इस कंडीशन में दो नंबर स्टार्टिंग के देखेंगे, यानी कि अभी 43 हो गया, और 6 का टेबल अब हम पढ़ेंगे। 6 7 जा 42, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 6 टाइम। यहाँ पे आएगा आपका 42, इधर -1, और यहाँ से मैंने 2 निकाल लिया। 6 2 जा 12। अब यहाँ से आप 5 उतारो, और देखो 5 डिवाइड नहीं हो सकता, बिकॉज 5 इज ए स्मॉलर नंबर, 6 इज ए बिगर नंबर। सो आप यहीं पे इसको छोड़ दोगे। यहाँ पे आप 0 लगा के यहाँ से इसको छोड़ दोगे, यहाँ पर 5। तो आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। अब चेक करने का जो मेथड है वो आपका फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट डाउन करके याद भी कर सकते हो। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, डिविडेंड, जिसको हम लोग कैपिटल डी से दिखा सकते हैं, इक्वल्स टू डिवाइजर। डिवाइजर को मैं स्मॉल डी से दिखाता हूँ, तो आप स्मॉल डी से दिखाना। ये कैपिटल डी है। मल्टीप्लाई कोशंट, जो ये डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आती है इसे हम कोशंट बोलते हैं। प्लस रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिविडेंड कैपिटल डी इक्वल्स टू स्मॉल डी मल्टीप्लाई कैपिटल क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला आपने याद करना है। चेक करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब एक बार चेक करके भी देख लेते हैं। देखो डिविडेंड वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 4325, और डिवाइजर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6। तो 6 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा 620 में, प्लस आर कितना है, R5 है। तो आप रफ साइड में, अब यहाँ पे आप सबने एक कॉलम बना के रखना है, क्योंकि मैथ्स में हमें रफ वर्क बहुत करना होता है, तो आप कॉलम बनाओगे। यहाँ पे अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ये दो वैल्यूज का। 620 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे, ये 0, 6 2 जा 12, +1 कैरी, 6 6 जा 36 +1। ओके, वेट अ मिनट, यहाँ पर हमने 7 लिखना था, 6 लिख दिया बाय मिस्टेक। यहाँ 7 कर लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें 7 करना है, 7 कर लो। तो आपका यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, 43 बनेगी। तो हमारा जो आंसर आएगा 4320 +5, 4325 इज योर आंसर। ये आपका आंसर है। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया था, तो यहाँ पे आपने याद रखना है 7 होना चाहिए। ये है डिवाइजर का कॉन्सेप्ट।
अब आप यहाँ पे भी देखो, ये 9 हमारे पास बिगर नंबर है और ये 4 छोटा है, तो ये 45 को डिवाइड पहले करेगा। सिमिलरली यहाँ पे चेक करो, ये 8 है और ये 7 है, 7 हमारा डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें 76 को पहले डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर ये 7 है और ये 2 है, तो 2 अकेला डिवाइड नहीं हुआ, तो आपको 20 डिवाइड पहले करना पड़ेगा। सो ये है इस चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आई होप आपको मैंने जितने भी समाज सिखाए हैं आपको पसंद आए होंगे। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।